अब देखिए, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अब इसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए बी सी और डी का वैल्यू इसी सेट से लेना है, ठीक है, इस सेट से लेना है, ठीक है। ए बी सी और डी का वैल्यू इसी सेट से लेना है, ठीक है। आर जो है मैट्रिक्स का सेट है, आर जो है ये सेट बिल्डअप फॉर्म हुआ, आर जो है मैट्रिक्स का सेट है। इसमें इस मैट्रिक्स में अननोन ए बी सी डी है, तो ए बी सी और डी का वैल्यू जो है इसी सेट से लेना है, ठीक है। तो ऐसा इस सेट तो इसमें जो है बताना है कि इस सेट में मैट्रिक्स सेट आर में कितना नंबर ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, आर जो है मैट्रिक्स का सेट है, और मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, ए बी सी डी। इस मैट्रिक्स में जो है ए बी सी डी अननोन है, ए बी सी डी का वैल्यू इसी से लेना है, ठीक है। तो ऐसा कितना मैट्रिक्स बनेगा जो कि इन्वर्टेबल होगा, ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट नन जीरो होगा, ठीक है। ऐसा कितना मैट्रिक्स बनेगा, ए बी सी और डी का वैल्यू यहीं से लेना है, ठीक है, और इससे लेकर के मैट्रिक्स बनाना है, और देखना है कि कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स है जो कि नॉन इन्वर्टेबल है, जो कि इन्वर्टेबल है। तो इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो कोई मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल होता है, इसका मतलब क्या होता है, कोई मैट्रिक्स ए जो है इन्वर्टेबल है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, आपका नन जीरो है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नन जीरो है, ठीक है। तो अब यहाँ आते हैं, इसको जो है इसको इसको ए मान लेते हैं, इस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं, इस मैट्रिक्स को हम ए मान लेंगे, ए थ्री बी सी टू डी और 0 5 0। और देखिए इसमें ए बी सी डी का वैल्यू जो है यही सबसे लेना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसमें जो है हम कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं, यहाँ जो है हम इससे जो है ए बी सी डी का वैल्यू यहीं से लेना है, इस सेट से लेकर के हम कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना बन सकता है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इन आर, सेट आर में कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स हो सकता है, टोटल मैट्रिक्स इन आर, ये बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अननोन क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो एक इस प्लेस को कितने वेज में भर सकते हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल प्लेस कौन कौन सा है, एक ये प्लेस हो गया ए के लिए, ये 3 हो गया, एक ये प्लेस हो गया, एक ये प्लेस हो गया सी के लिए, एक ये प्लेस हो गया, ये प्लेस हो गया आपका डी के लिए हो गया, और 0 5 0। अब बताइए इस प्लेस ए को कितने वेज में भरा जा सकता है, इस प्लेस ए को देखिए तो इस प्लेस ए को इस 8 में से कोई भी नंबर अलॉट कर सकते हैं। प्लेस ए को भरने का कितना तरीका हुआ, 8 वेज हो गया। और ठीक उसी तरह से इस प्लेस बी को भरने का कितना तरीका हो जाएगा, इस प्लेस बी को भी भरने का 8 तरीका होगा। क्यों, क्योंकि इसमें से कोई भी 8 नंबर यहाँ असाइन कर सकते हैं। और ठीक उसी तरह से इस प्लेस सी को भरने का कितना तरीका होगा, 8 वेज होगा, और इस प्लेस डी को भरने का 8 तरीका होगा। चूंकि चारों प्लेस को भरना है इसीलिए पी एंड सी का मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 8 × 8 × 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8⁴। 8⁴ मतलब कितना हो जाएगा, 4096। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स आपका इतना बनेगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इतना बनेगा, ठीक है। और ये बता सकते हैं ऐसा कितना मैट्रिक्स बनेगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, ये बता सकते हैं ऐसा कितना मैट्रिक्स बनेगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, वो निकाल लीजिए, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स फॉर विच डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ये बताइए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, फर्स्ट रो के लॉन्ग इसको एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ए टाइम्स क्या हो जाएगा, 0 - 5d -5d, ये 0 हो गया, -5d -3 टाइम्स ये 0 ये 0 ये 0 हो गया। अब प्लस b टाइम्स कितना हो जाएगा, b टाइम्स 5c हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा आपका 5 टाइम्स
बी सी माइनस ए डी, 5 कॉमन ले लीजिए दोनों से, तो क्या आ जाएगा आपका बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी। ये डिटर्मिनेंट ए हुआ। आज देखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जीरो के इक्वल कीजिए तो क्या कंडीशन आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर हम जीरो करेंगे तो क्या कंडीशन आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो करेंगे तो क्या कंडीशन आएगा। ये कंडीशन आएगा 5 टाइम्स बी सी माइनस ए डी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और देखिए तो इससे क्या आया, बी सी माइनस ए डी जो होना चाहिए वो जीरो। तो अगर बी सी माइनस ए डी जीरो है तो आपका डिटर्मिनेंट भी जीरो है। तो ये बताइए कितने वेज में बी सी माइनस ए डी जीरो के इक्वल हो सकता है। तो ए बी सी डी का वैल्यू कहाँ से लेना है, ए बी सी और डी का वैल्यू जो है हमको कहाँ से लेना है, ए बी सी डी का वैल्यू जो है हमको लेना है यहाँ से 0, 3 5 7, 3 5 7 और क्या है 11 13 17, 11 13 17 और 19। ए बी सी डी का वैल्यू इसी सब में से लेना है और देखना है बी सी माइनस ए डी को जीरो के इक्वल कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ केस वन में ऐसा भी तो हो सकता है ए बी सी डी सारा सेम नंबर होगा, ए बी सी डी सारा सेम नंबर होगा तो ये इसका वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डिफरेंट केस लेते हैं। ठीक है, केस वन, तो पहला केस देखते हैं जिसमें ए बी सी डी सारा सेम नंबर होगा और ऑल सेम, या आप इक्वल कह सकते हैं। ए बी सी डी क्या होगा, तीन चारों इक्वल होगा। तो कितने वेज में ए बी सी और डी का वैल्यू ले सकते हैं। तो या ले सकते हैं ए बी सी डी जीरो ले सकते हैं, सारा एलिमेंट जीरो लेंगे तब भी क्या आएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, इस केस में भी क्या आएगा, जीरो आएगा। या जो है सारा एलिमेंट थ्री ले लीजिए, ए बी सी डी सारा थ्री ले लीजिए तब भी जीरो आएगा। ए बी सी डी सारा 19 ले लीजिए लास्ट में तब भी जीरो आएगा। तो कितने वेज में ले सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ केस कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इससे कितना बन सकता है। इन सब केस में जो है, इन सब केस में ए डी माइनस बी सी क्या होगा, डिटर्मिनेंट, इन सब केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो कितना वेज हो सकता है, तो ये हो जाएगा। इससे कितना मैट्रिक्स बन सकता है जब चारों नंबर सेम रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म्ड, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म्ड ये हो जाएगा कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जब चारों नंबर सेम रहेगा तो 8 मैट्रिक्स बनेगा और उन सभी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। जैसे एक एग्जांपल देकर दिखा देते हैं, जैसे मैट्रिक्स ए ये बन सकता है 3 3 3 3 3 3 3 3 3, या ए बी सी डी निकालना है ना, ए बी सी डी का वैल्यू रख देते हैं। ए बी सी डी यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी, ए का भी वैल्यू 3 लेंगे, बी का भी वैल्यू 3 लेंगे, सी का भी वैल्यू 3 लेंगे, 3 3 3 3 2 3 0 5 0। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए और कितने वेज में जो है ए डी माइनस बी सी जीरो हो सकता है। देखिए और कितने वेज में, जब चारों नंबर सेम था तब एक हो गया, जब और कितने वेज में हो सकता है। देखिए अगर देखिए इसमें से जो है, अब दूसरा केस ये लेते हैं जब ये 3 गो जीरो हो जाएगा, ए बी सी में से, ए बी सी और डी में से कोई 3 जीरो होगा तब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, जीरो आएगा। ए बी सी और डी में से कोई 3 जीरो अगर हो गया तब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये है बी सी माइनस ए डी है। हमको देखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितने वेज में जीरो आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो है अब केस 3 लेते हैं, केस 2 लेते हैं, व्हेन एनी ऑफ 3 इज जीरो, एनी ऑफ 3 इज जीरो। अब देखिए तो ए बी सी डी में से कोई 3 जीरो रहेगा और एक जो है नन जीरो रहेगा, एक जो है तुम आपका नन जीरो रहेगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम मैट्रिक्स बनाएं, यहाँ ए का प्लेस है, ठीक है, और क्या है आपका 3 बी है, ए 3, और ये आपका बी का प्लेस है C2D, ये सी का प्लेस है 2, ये डी का प्लेस है, और क्या है आपका 0 5 0 है, 0 5 0। अब देखिए कोई एक केस लेते हैं। ठीक है, ए बी सी तीनों को जीरो कर देते हैं, ए बी
सी, तीनों को जीरो कर दीजिए। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर लिखते हैं, ए डी माइनस बी सी है, इसमें ए को भी जीरो कर दिए, बी को भी जीरो कर दिए, सी को भी जीरो कर दिए। और डी का वैल्यू कोई भी नन जीरो नंबर ले लीजिए। डी का वैल्यू इन सात में से कोई नन जीरो नंबर ले लीजिए। डी को कितने प्लेस से, डी को कितने वेज में भर सकते हैं? डी के प्लेस को 7 तरीका से भरा जा सकता है, ठीक है। तो इससे कितना, ए बी सी तीन को जीरो रख करके कितना मैट्रिक्स बनाया जा सकता है? ए बी सी तीनों को जीरो रखकर और डी को नन जीरो रखकर कितना मैट्रिक्स बना सकते? डी को 7 वेज में भर सकते हैं, डी के प्लेस को। तो इससे कितना मैट्रिक्स बन सकता है? इससे जो है मेरा बन सकता है, इससे जो है मेरा बन सकता है 7 मैट्रिक्स बन सकता है। इससे जो है मेरा बन सकता है 7 मैट्रिक्स। ये जो है इससे मेरा 7 मैट्रिक्स, मतलब ए बी सी तीनों को जीरो कर दिए और डी का वैल्यू इन सातों में से कोई एक नंबर ले लीजिए। तो ऐसे इससे जो है आपका 7 मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा एक ही अरेंजमेंट है, तो ऐसा ऐसा कितना अरेंजमेंट है? देखिए तो ऐसा ऐसा कितना नंबर अरेंजमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा आपका, बताइए। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है ये कितना होगा? ये होगा आपका, यहाँ लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होगा, ये देखिए अगर 4 अलग अलग नंबर रहता तो फैक्टोरियल 4 होता, इसमें 3 जीरो जो है आपका सेम है, तो ये फैक्टोरियल 3, ये 4 आएगा। तो एक अरेंजमेंट से जो है आपका 7 मैट्रिक्स बन रहा है। और ऐसा ऐसा कितना अरेंजमेंट है? 4 अरेंजमेंट है, ठीक है। तो 7 को यहाँ कर दीजिए, रिमेनिंग 3 को जीरो रखिए। दूसरा अरेंजमेंट, 7 को यहाँ कर दीजिए, रिमेनिंग 3 को जीरो कर दीजिए। तीसरा अरेंजमेंट, 7 को यहाँ कर दीजिए, बी सी डी को जीरो कर दीजिए। 4 अरेंजमेंट। तो एक अरेंजमेंट से आपका 7 मैट्रिक्स आया, तो बाकी 4 अरेंजमेंट से कितना मैट्रिक्स आएगा? 7 टाइम्स 4 मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो केस 2 में जो है आपका कितना मैट्रिक्स बनेगा केस 2 में? तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म जो होगा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म्ड जो होगा, ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 × 7, कितना हो जाएगा? 28 मैट्रिसेस बनेगा, ठीक है। सेकेंड केस में जब 3 को जीरो रहेगा, ए बी सी में से 3 जीरो रहेगा और एक जो है नन जीरो रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा केस लेते हैं। अब दूसरा केस, अब 4 जीरो, अब देख, अब 3 जीरो ले लिए, अब 2 जीरो वाला केस देखिए, केस 3 लेते हैं। अब व्हेन एनी 2 आर जीरो, व्हेन एनी 2 आर जीरो, इसमें थोड़ा केयरफुल रहना। व्हेन एनी 2 आर जीरो, तब कितना मैट्रिक्स बनेगा? तो देखिए, तो इसमें भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? ए डी माइनस बी सी है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी माइनस बी सी। अब 2 को जीरो रखना है, ए बी सी डी में से कोई 2 को जीरो रखना है और रिमेनिंग जो होगा वो नन जीरो होगा। तो कितना ऐसा मैट्रिक्स बन सकता है जिसमें ए डी माइनस बी सी जो है वो जीरो होगा? तो यहाँ एक अरेंजमेंट लेते हैं, ठीक है, एक अरेंजमेंट लेते हैं। तो मैट्रिक्स आपका क्या है? मैट्रिक्स है आपका ये ए हुआ, A3B है, A3, ये B का प्लेस हो गया, और क्या है आपका C2D है, ये C के लिए प्लेस हो गया, 2 हो गया, और ये D के लिए प्लेस हो गया। और क्या है? 050 है, 050 है। अब देखिए, अब 3 को, अब ए बी सी डी में से 2 को जीरो रखना है और 2 को नन जीरो रखना है। इस तरह से रखना है कि ए डी माइनस बी सी जो है वो जीरो होना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, ए को जीरो रख देते हैं और इसमें बी को जीरो रख देते हैं, और सी और डी का जो है ए को जीरो रख दिया और बी का जीरो रख दिया, ठीक है। और ये आपका नंबर कहाँ से लेना है? इस सेट से लेना है, 0 3 5 7 11 13, 3 5 7 11 13 17 19। अब देखिए, तो ए बी को जीरो कर दिया, सी का वैल्यू इन 7 में से जो है कोई भी एक ले सकते हैं। तो सी को कितने वेज में भर सकते हैं? 7 तरीके से भर सकते हैं। डी को कितने वेज में भर सकते हैं? 7 तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ सी को भर देंगे 7 तरीका से और डी को भी 7 तरीका से। इस एक अरेंजमेंट से कितना मैट्रिक्स बनेगा? टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्ड, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म्ड विद दिस अरेंजमेंट, केवल एक अरेंजमेंट से।
विथ दिस अरेंजमेंट। क्योंकि बी और सी दोनों के प्लेस को भरना है, तो यह 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49 मैट्रिक्स बनेगा। इससे जो है, इससे कितना मैट्रिक्स बनेगा, 49 मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, केवल एक ऐसा ऐसा कितना अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, ऐसा ऐसा कितना अरेंजमेंट हो सकता है, देखिए तो यहाँ पर इसको अरेंज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऐसा ऐसा कितना अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ देखिए, तो इस 0077 को अरेंज करने का कितना तरीका है, अगर हम बोल पूछे 0077 को अरेंज करने का कितना तरीका है, तो यहाँ लिखेंगे ये फैक्टोरियल 4, अगर 4 अलग अलग नंबर रहता तो फैक्टोरियल 4 होता, लेकिन इसमें 2 जीरो सेम है, 2 से डिवाइड किए 2 7 सेम है, तो इसीलिए 2 से फैक्टोरियल 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इससे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये जो है 6 हो जाएगा। लेकिन कुछ अरेंजमेंट ऐसा भी है, 2 जीरो रख करके दो ए बी सी डी में से 2 जीरो रख करके रिमेनिंग 2 को नन जीरो रख करके, कुछ अरेंजमेंट ऐसा भी होगा जिसमें ए डी माइनस बी सी जो होगा वो जीरो नहीं होगा, तो वैसा अरेंजमेंट को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ऐसा कितना अरेंजमेंट है जिसमें ए डी माइनस बी सी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए तो अगर हम ए और डी को जीरो रख दें, अब बी और सी को नन जीरो रख दें, तो अगर ऐसा ए और डी को जीरो रख दें, अब बी सी नन जीरो रख दें, तो ये अरेंजमेंट में जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नन जीरो आएगा। ठीक है, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ए डी माइनस बी सी है, तो यहाँ पर इसको जीरो रख दिया, इसको जीरो रख दिया, और ये वाला अरेंजमेंट अगर हम ये वाला अरेंजमेंट करें, ए डी जीरो हो गया, ए डी जीरो हो गया, और बी और सी को नन जीरो रख दिए, बी और सी को दोनों को इन 7 में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, 7 7 0 7 से, इससे जो है ए डी माइनस बी सी जो होगा जीरो नहीं आएगा। अगर ऐसे मैट्रिक्स बनाएंगे, ए और डी को जीरो रख दिए, बी और सी को इन 7 में से कोई एक नंबर लेंगे, इससे जो है आपका नहीं आएगा, ए डी माइनस बी सी नहीं आएगा जीरो। या ऐसे भी कर सकते हैं, बी और सी को जीरो रख देंगे, बी और सी को जीरो रख देंगे, और रिमेनिंग ए और डी को नन जीरो रखेंगे, इसको 7 वेज में है, इसको 7 वेज, इससे जो है आपका, इससे भी ए डी माइनस बी सी जीरो के इक्वल नहीं आएगा इन दोनों केस से। तो टोटल नंबर ऑफ 0077 को अरेंज करने का 6 तरीका है, लेकिन इन 2 तरीका में जो है ए डी माइनस बी सी जीरो नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये दोनों तरीका क्या करेंगे, घटा देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 4 अरेंजमेंट आ जाएगा। टोटल जो है आपका कितना अरेंजमेंट आएगा, 4 अरेंजमेंट। अब एक अरेंजमेंट से जो है 49 मैट्रिक्स बन रहा है, एक अरेंजमेंट से मेरा 49 मैट्रिक्स बन रहा है, तो ऐसा ऐसा 4 अरेंजमेंट से कितना मैट्रिक्स बनेगा, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म्ड जो होगा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म्ड जो होगा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म्ड केस 3 में जो होगा वो हो जाएगा आपका 49 टाइम्स 4। एक अरेंजमेंट से जो है आपके, एक अरेंजमेंट से 49 मैट्रिक्स बना, तो ऐसा ऐसा 4 गो अरेंजमेंट है, तो चारों अरेंजमेंट्स कितना बनेगा, 49 इंटू 4, यानी कि 196 मैट्रिक्स बनेगा। इससे जो है जब 2 जीरो होगा, ए बी सी डी में से 2 जीरो होगा, रिमेनिंग 2 नन जीरो होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा, तो ऐसा कितना मैट्रिक्स होगा, 196 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब एक और केस लेते हैं। ठीक है, एक और केस बच रहा है, अगर ऐसा भी तो हो सकता है, केस 4, तो केस 4 में ऐसा भी हो सकता है, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, ए डी माइनस बी सी है। अब ए बी सी डी का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, ए बी सी डी का वैल्यू जो है आप ले सकते हैं 0 3 5 7 11 13 17 और 19 ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी तो कर सकते हैं, ए डी 3 5 रखा, बी सी 5 3 रखा, इस केस में भी देखिए, इस केस में भी जो है आपका ए डी माइनस बी सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ केस 4 में क्या रखेंगे, 2 अलाइक, बस 2 नंबर लेना है, दो नंबर लेना है, 2 नंबर्स फॉर 2 नन जीरो नंबर लेकर बनाना है। ठीक है, 2 नन जीरो नंबर लेकर बनाना है,
और इस तरह से लेना है दो नॉन जीरो नंबर, दो नॉन जीरो नंबर, 2 li के लिए 3 5, और यहाँ भी 2 li 3 5 3। तो ऐसा ऐसा कितना बन जाएगा बताइए। तो पहले सिलेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास कितना है, कितना नॉन जीरो नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 7 में से कितना चाहिए मेरे को, केवल 2 चाहिए। तो यहाँ पर जो है 7 में से केवल 2 चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ, नंबर ऑफ selection of two non-zero number, two non-zero number out of 7, out of 7। ये कितना हो जाएगा, 7c2। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 × 6 / 2, ये हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 21 सिलेक्शन है, ठीक है। दो नंबर इससे जो है दो नंबर लेने का, 7 में से 2 नंबर लेने का कितना तरीका हो गया, 21 तरीका। अब बताइए एक तरीका से कितना मैट्रिक्स बन सकता है जिससे कि जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है। एक तो ये तरीका हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 3 5 दिया, बी और सी को भी 3 5 दिया, दूसरा हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 5 3 दिया और इसको 5 3 दिया, इसको 3 5 दिया, बी ए डी का वैल्यू 5 3 रख दिए, बी सी का वैल्यू 3 5 रख दिए। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है, इसको 5 3 दिया, यहाँ भी 5 3 दिया, तब भी देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ इन सब केस में जो है ए डी माइनस बी सी का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक सिलेक्शन 3 5 से हम 4 मैट्रिक्स ऐसा बना सकते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो ऐसा ऐसा कितना सिलेक्शन है, 21 सिलेक्शन है। तो कितना मैट्रिक्स बनेगा जिससे डिटर्मिनेंट 0 होगा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म्ड जो होगा, मैट्रिसेस फॉर्म्ड जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 21 × 4। एक सिलेक्शन से 4 मैट्रिक्स, तो 21 सिलेक्शन से कितना, 21 × 4 यानी कि 84 मैट्रिसेस बनेगा। 4 केस है, 4 अलग अलग केस है जिससे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो रहा है। तो वर्ग का कोई एक पार्ट करने से वर्ग डिटर्मिनेंट ऑफ 0 हो रहा है। तो यानी टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म्ड, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म्ड, मैट्रिसेस फॉर्म्ड where determinant of a is 0, where determinant of a is 0 कितना बनेगा, तो यहाँ देख लीजिए। तो पहला केस में कितना आया था, पहला केस में आपका, पहला केस में 8 को बना था, पहला केस में 8 बना था। तो पहला केस में 8 अब प्लस, दूसरा केस में कितना आया था आपका, दूसरा केस में कोई 3 0 था तो कितना आया था, ये आया था आपका 28 आया था, ये आपका 28 आया था, 28 आया। अब देखिए अब थर्ड केस में क्या है आपका, थर्ड केस में कोई 2 0 था तो कितना आया था, कोई 2 0, कोई 2 0 रहेगा तो कितना आएगा, ये आया था आपका 196 मैट्रिक्स, ये आया 196 मैट्रिक्स। और देखिए और कितना है आपका, फोर्थ केस में 84। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 196 अब प्लस 28 प्लस 84, 196 प्लस 28 प्लस 84 प्लस 8, ये कितना आ जाएगा, 8 4 12, 8 20 6 26, और कितना आ जाएगा, 8 2 10, 9 19, 19 2 21, 1 + 2 316, 316 मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। अब देखिए तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना बना था मेरे पास, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना था मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो आया था आर में कितना था, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस इन आर कितना था, ये था आपका 4096 था, ये था 4096, इतना मैट्रिक्स था, ठीक है। इसमें से जो है 316 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है 0 है। तो ऐसा कितना मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो यानी कि लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन आर फॉर विच डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो, फॉर विच डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो मतलब इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल कितना होगा, दैट इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल
ये हो जाएगा आपका 4096 माइनस 316, कितना आ जाएगा ये? 4096 माइनस 316, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0, 9 - 1 8, 10 - 3 7, 3780 आएगा। तो इसका आंसर जो होगा 3780 मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ठीक है, तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कितना है? आर में इन्वर्टेबल मैट्रिक्स जो है 3780 है। ठीक है, इतना मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ठीक है, इतना नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। ठीक है।